ओम नमस्ते जी। आज हम एक विशेष मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको जाप करने से हमारी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक हर प्रकार की उन्नति होती है। उसे हम गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं, या बुद्धि का मंत्र नाम से जानते हैं, या हम उसे महामंत्र नाम इस प्रकार से भी जानते हैं। इसे महामंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मंत्र से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें मेधा बुद्धि को प्रदान करने की कृपा करें। अब मेधा बुद्धि क्या होती है? मेधा बुद्धि होती है जिससे हम किसी भी विषय का स्वाध्याय करते हैं तो वह हमें दोबारा अध्ययन ना करना पड़े। एक बार पढ़ा और हमें समझ में आ गया, हमें वह स्मरण हो गया। पूरा मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसका जाप किस प्रकार करना है? इस मंत्र को जाप करने के लिए आप एक समय निश्चित कीजिए। सुबह 5 बजे, 6 बजे या शाम का समय को निश्चित कीजिए, या ऐसा कोई समय निश्चित कीजिए जिस समय आपके पास आसपास जहां आप रहते हैं ज़्यादा आवाज़ें ना आएँ बाहर से, जिससे आपका ध्यान लगे। स्नान करके शांत चित्त होकर के अकेले में बैठ करके ध्यान करने का प्रयास कीजिए। आँख बंद कीजिए, एक समय पर, एक स्थान पर, एक आसन लेकर के वहीं पर ध्यान कीजिए। आप गायत्री मंत्र का उच्चारण 5 बार, 10 बार, 15 बार, 11 बार, 21 बार, एक विधि के अनुसार आप कर सकते हैं। धीरे धीरे जाप कीजिए, एक एक शब्द के अर्थ को समझिए, आप क्या बोल रहे हैं, और इससे प्राप्त होने वाली सफलताएं हैं उनको प्राप्त कीजिए। हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करके देखेंगे किस प्रकार उच्चारण किया जाना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस मंत्र का उच्चारण में सबसे पहले ओम शब्द है। ओम शब्द में 3 शब्द हैं, अ, उ और म। अ को उ के साथ मिलाते हैं तो ओ बनता है, और ओ को हमको 3 बार बोलना है, और म को हमको 1 बार भी नहीं बोलना है, अर्थात आधा बोलना है। मैं बोल के दिखाता हूँ। ओम, इस प्रकार ओम का उच्चारण किया जाता है। आप देखेंगे ओ इस प्रकार बोलने से आपके शरीर में गले के नीचे कुछ वाइब्रेशंस आपको समझ में आएंगी।
ये वाइब्रेशंस हमारे शारीरिक बौद्धिक शक्तियों को विकसित करने में हमारी सहायता करती हैं। तो ओम यह ईश्वर का निज नाम है, प्रमुख नाम है। इस नाम से हम ईश्वर को जान सकते हैं कि ईश्वर का यह प्रमुख नाम है। जैसे हमारा भी कोई नाम होता है। नाम दो प्रकार के होते हैं, एक प्रमुख नाम और दूसरा गौणिक नाम। गौणिक नाम होता है जो हमारे कर्म के आधार पर होता है। जैसे आप यदि अध्यापक हैं, कहीं पढ़ाते हैं, तो आपको अध्यापक आपका गौणिक नाम प्राप्त होगा, परंतु आपका निज नाम जो है वही रहेगा। आप किसी के पिता हैं तो वो आपका गौणिक नाम हो गया, पुत्र हैं तो वो आपका गौणिक नाम हो गया, पति हैं, पत्नी हैं, जो भी हैं आपका वह गौणिक नाम हो गया, परंतु आपका मुख्य नाम वह था और वही रहेगा। तो ईश्वर का निज नाम, मुख्य नाम ओम को कहा जाता है। ओम अर्थात ईश्वर को हम पुकार रहे हैं। ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, ईश्वर सृष्टि के हर कण कण में है। ओम के पश्चात दूसरा शब्द है भूर। भूर अर्थात प्राण प्रदाता। ईश्वर हमें प्राण देता है। प्राण अर्थात जो हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, इसकी शक्ति देने वाला हमें ईश्वर ही है। उसके पश्चात है भुवः। भुवः अर्थात दुख हरता, दुखों को हरने वाला, हमसे हटाने वाला, दूर हटाने वाला। ओम भूर भुवः। उसके पश्चात स्वः। स्वः अर्थात सुख दाता, सुखों का देने वाला। ईश्वर हमें सब प्रकार के सुखों को प्रदान करता है। जैसे इतना अच्छा शरीर दिया है हमें, वाणी दी है, नेत्र दिए हैं, कर्ण दिए हैं, और इतना बड़ा संसार दिया है हमें। वह संसार में हम सभी प्रकार के भोगों को प्राप्त करते हैं। तो सब प्रकार के जो सुख हमें दिए हैं ईश्वर ने दिए हैं, तो वह स्वः। ओम भूर भुवः स्वः। उसके पश्चात तत् सवितुर्वरेण्यम। तत् अर्थात उस, सवितुर अर्थात जो सृष्टि का निर्माण करने वाला है। यह जो सृष्टि है तीन चीज़ों से बनी है, सत्व, रज और तम, जिसे वैज्ञानिक भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कहते हैं। इनसे यह सारी सृष्टि बनी है, परंतु यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अपने आप तो सृष्टि बना नहीं सकते हैं। उन्हें बनाने के लिए कोई तो शक्ति चाहिए। जो शक्ति है वह ईश्वर है। उसी शक्ति को हम सविता नाम से पुकारते हैं। तत् सवितुर्वरेण्यम। और उस शक्ति को हम ध्यान करते हैं, उस शक्ति का हम वरण करते हैं, उस शक्ति को हम अपने आप को अर्पण करते हैं। वरेण्यम का यह अर्थ हुआ। तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग अर्थात ईश्वर की वह शक्ति है जिसे से हमारे पापों का नाश होता है, जिसका ध्यान करके। तो हम ईश्वर की उस शक्ति विशेष का ध्यान करते हैं और अपने पापों का नाश करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि। देवस्य अर्थात देवता का, धीमहि अर्थात ध्यान करते हैं। फिर धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो अर्थात बुद्धियों को, यो नः अर्थात आप हमारी, नः अर्थात हमारी, प्रचोदयात् अर्थात प्रेरित कीजिए शुभ कर्मों को करने के लिए। तो इस मंत्र में हम ईश्वर से कहते हैं, हे ईश्वर, आप हमारे प्राण प्रदाता हैं, दुख हरता हैं, सुखों के देने वाले हैं। आपकी शक्ति से हम अपने जो पाप कर्म हैं, जो हमारे मन में हमारे विचार जो गलत आते हैं, पाप वाले विचार आते हैं या गलत विचार आते हैं, उनको समाप्त करने की हमें शक्ति दीजिए। भर्गो देवस्य धीमहि। और आपकी उस शक्ति का हम ध्यान करते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्। और आप अपनी कृपा से आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए, हमारे बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का अभ्यास हो, अर्थात हमारी बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग पर ही चले, श्रेष्ठ कर्म करने में प्रेरित हो, हम कोई भी गलत कर्म किसी के साथ भी न करें। ऐसा इस मंत्र का अर्थ हुआ। धन्यवाद। नमस्ते।